जिस दिन हम यीशु मसीह के नाम को जाने और उसी दिन से हमारे जीवन में आशीषें शुरू हो जाए। आमीन। और इसके पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो याजक जो है लहू लेके मिलाप वाले तंबू में जाया करता और लहू छिड़कता, वो लहू शुद्ध करता। पहले क्या होता था, बकरों की लहू और बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था, बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये बलियों के रूप में। वो लहू के द्वारा ही छुटकारा होता था, पापों की क्षमा होती थी, नहीं तो नहीं होता था। तो ये वाचा थी। कोई जाए एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई इब्रानियों की पुस्तक में जाए 9वें अध्याय में, और जिसको पहले मिल जाए पहले पढ़ देना। 9वां अध्याय, उसमें 22वां वचन। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। हाँ, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, नहीं होती। लहू बहाना जरूरी है। हम सब ने पाप किया, जितने प्राणी हैं संसार में सब पाप में रहते हैं जब तक हम यीशु मसीह को जान नहीं लेते। जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते तब तक सब सारे संसार में कोई दुख उठाता है, कोई तकलीफें उठाता है, कोई परेशानियां उठाता है, कोई श्राप में होता है, कोई बंधन में होता है, कोई तकलीफों में होता है, कुछ कमी घटियों में होते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पापों के बदले में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हम सबको खरीद लिया। हम सब आजाद और स्वतंत्र है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करता हूं। हम सब स्वतंत्र है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब खरीदे जा चुके हैं। यीशु मसीह ने बोला कि इनके पापों के बदले को सजा मत देना, इनकी सजा मुझे दे दो, और जो कोई मेरा नाम लेगा वो आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। हम सब आज आशीषित है, स्वतंत्र है, चंगे हैं। चंगाइयां यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई, पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई, श्रापों से बंधन यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मतलब ये सिर्फ यीशु मसीह के लहू की ही सामर्थ्य है जो आज हम एक आशीषित जीवन जी रहे हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष का जो जीवन आया वो यीशु मसीह के लहू के कारण आया। इसके लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई। ये परमेश्वर की योजना है कि कैसे आप स्वतंत्र हो जाएंगे, कैसे आप चंगे हो जाएंगे, कैसे आप अमीर हो जाएंगे, कैसे आपके जीवन पे अद्भुत चमत्कार हो जाएंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ठीक है। इसके पहले बहुत सारी बलियां चढ़ाई गई। यीशु मसीह ने एक ही बार में, एक ही बलि के द्वारा, एक ही लहू के द्वारा सबका छुटकारा हो गया है। बहुत सारे लोग आज के दिन फास्टिंग करते हैं और बहुत सारे लोग 40 दिन की फास्टिंग करते हैं इस समय पर भी। ठीक है। हम सब जो मसीही हैं, हम सबों का जीवन ही एक उपवास है, क्योंकि हम हैं तो संसार में, लेकिन संसार में रहने के बावजूद भी संसार हमारा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में है। हमारा जीवन एक एक दिन का दिन उपवास का जीवन है। सिर्फ आज के दिन बहुत सारे लोग उपवास में रहते हैं कि आज हम उपवास हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं। क्यों? आज गुड फ्राइडे है, इसलिए हम उपवास करेंगे, भूखे रहेंगे। क्यों रहेंगे किसी को पता नहीं। उपवास रोज का जीवन है, एक दिन का उपवास नहीं है, 40 दिन का उपवास नहीं है, ये पूरा जीवन का उपवास है। इस संसार में रहते हुए भी अगर एक गाल को कोई चाटा मारे तो दूसरे के लिए आपको गाल देना है, ये जीवन है, उपवास का जीवन है। ये उपवास है सही। कोई आपके लिए बकता है, आप उसको जवाब में भगोगे नहीं, ये उपवास है। कोई आपको सताता है, कोई तंग करता है, आप उसको बोलते हैं ब्लेस यू, सता लो तुम, क्योंकि मेरी तरफ से मेरा परमेश्वर लौटता है। कोई आपकी बेइज्जती करता, आपका अनादर करता, तो बोलो कर लो, परमेश्वर और आशीष दे तुमको, और न्याय भी वही करे। तो अगर आपको आदर नहीं मिल रहा है, आप बगैर आदर का एक जीवन, उसमें भी मुस्कुरा के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये उपवास है। ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दुनिया, जमाना, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन और जो कोई भी आपके साथ क्या करते हैं उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपका मान सम्मान किया है, आपके परमेश्वर ने आपको योग्य किया है, आपके परमेश्वर ने आपको बचा के रखा है, आपके परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है, आपके परमेश्वर ने आपका पूरा किया है, आपके परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, आपके परमेश्वर ने आपका नाम ऊंचा किया है, और आपके नाम के आगे वो लगता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, आशीषों की संतान हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम ये वचन समझते हैं, वचन कहता है सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। अगर आपने यीशु मसीह पा लिया, उसी में आशीषित हो जाओ, फिर दोबारा पीछे पलटने की जरूरत नहीं है।
ना पाप देखने ना पाप करने के। उसके बाद भी अगर आप पाप करते हैं तो उसके बाद भी आपको पापों की क्षमा मांगनी है। अगर आप क्षमा नहीं मांगते और आपको ये लगता है कि हमसे पाप हुआ ही नहीं है, तो ना दोबारा आप चंगे हो पाओगे, ना छुटकारे पाओगे, ना आशीषें पाओगे, ना परमेश्वर की ओर से कुछ और पाओगे। हालेलुया। लिखा है धर्मी व्यक्ति यदि 7 बार भी गिर जाए, वो 7 के 7 बार वो क्षमा मांगे, अपनी गलती जांचे, अपनी गलती माने और उस गलती के बाद क्षमा मांगे, तो क्षमा है। मांगना और मांगने में कैसे मांगा जाता है? जब हम मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? किसी से कुछ मांग रहे हो तो कैसे मांगोगे? अकड़ के मांगोगे या झुक कर मांगोगे? क्षमा अगर मांगनी है किसी से तो अकड़ के मांगोगे कि झुक के मांगोगे? क्षमा मांगते समय हम क्या बोलते हैं? हम सिखाते अपने बच्चों को क्षमा कैसे मांगी जाती। कान पकड़ के सॉरी बोलो, हम सिखाते हैं। हाथ जोड़ के माफी मांगो। हाँ, लेकिन समर्पण सरेंडर जो है ना, वो सर के बल होता है। आपका माथा जमीन पे छूता है, हम तब जाके क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर से जब हम क्षमा मांगते हैं, अपने जीवन के विषय बताते, बोलते हैं प्रभु उनको माफ करना, तो ऐसे मांगी जाती है। क्योंकि मनुष्य से माफी मांगने के लिए कान पकड़ना चल जाएगा, हाथ जोड़ना चल जाएगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, वही अनंत जीवन, उससे माफी मांगने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना बेटा दिया, किसी बकरे को नहीं दिया, किसी बछड़े को नहीं दिया, उसने अपना बेटा दिया और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम आशीषित हो जाए, हम उसकी संतान हो जाए, हम वो गौरव पाले। इसके लिए उसने अपना बेटा दिया है। तो जिसने बेटा दिया उसके लिए तो झुकना पड़ता है। अगर आप छोटे नहीं हो सकते, अगर आप गलती नहीं मान सकते, गलतियों के बाद भी आप सीना तान के परमेश्वर के आगे खड़े हो, प्रभु आप आशीषित कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। एक ही बार में लिखा है, एक ही बार में उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया और उसके लहू के द्वारा हम सब भी एक ही बार में, मैं भी एक ही बार में, हम समाज में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों के बीच में रह के लोगों को कुछ नहीं करना है। हालेलुया। लोगों के बीच में रह के ही परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने कामों से, उससे तारीफें लेनी। लोग आपकी तारीफें करें या बुराई करें, लेकिन परमेश्वर से आपको आशीष पाने के लिए परमेश्वर के साथ बना के रखना है, उसके वचनों पर चलकर। हम अगर मसीह कहलाते हैं तो मसीह, जब मसीह हुआ, यीशु मसीह होने के पहले यीशु है। मसीह जब हुआ, जब वो क्रूस पे आया, जब हमारे लिए लहू बहाया और हम मसीह कहलाते हैं, तो वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लहू की कीमत, हम अभी गीत गा रहे, तेरा लहू बड़ा कीमती। अरे कीमत है तो कीमत मानो भी। अगर हम उसके लहू की कीमत को मानते हैं कि हाँ सच में उसकी लहू की कीमत है, वैल्यू है, हमारी नजर में कितनी लहू की कीमत है उसकी। आज अगर मैं आपको बोलूं कि रो, गिड़गिड़ाओ, तुम्हारे पापों के लिए क्षमा मांगो, देखो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। ये दुख नहीं है, ये एक, इसको गुड फ्राइडे बोला इसलिए जाता है कि ये आशीषों का दिन है। आज का दिन हम याद करते हैं कि आज ही के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो हमारे लिए, हमारे ही पापों के लिए सूली पर चढ़ा, लहू बहाया और अपना शरीर त्यागा और अपना आत्मा भी हमको दे के गया। ये परमेश्वर की ओर से होने पाया, ये प्रेम है परमेश्वर का। और मसीह में सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो सब, और अगर हम मसीह और हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं, हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर घमंड है, किस बात का पता नहीं, तो मसीह है नहीं, फिर हम ना मसीह को, मसीह का कुछ भी नहीं जानते, हमको पता ही नहीं मसीह क्या है, उसका स्वभाव अगर हम नहीं ले सकते। और ये नए नियम की कलीसिया है, हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों के चलाए चलते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही बार में स्वर्ग में हम सबों के लिए जगह बनाई। एक और कोई वचन निकाले, कोई निकाले। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। पर यदि हाँ, जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब करता है शुद्ध? जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलना शुरू नहीं करते, चलते रहे।
उसकी ज्योति में, जैसा वो ज्योति है वैसे ही ज्योति में हम बने रहे हैं। एक दिन ज्योति में, एक दिन अंधकार में नहीं। ज्योति में चलना शुरू कर दो, उसके बाद ज्योति समझे खुद को। परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकी है, आपने उसको ग्रहण कर लिया, आप में ज्योति चमक गई, हम चमकने दे रहे हैं रोज। हालेलुया। लिखा है अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने किया, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र जिंदा परमेश्वर। तो वो जैसा ज्योति है, उसकी ज्योति आपके अंदर आ गई है। अब आपको ज्योति में ही चलना है, अपने आप को ज्योति ही बताना है, अपने आप को साफ ही रखना है, परमेश्वर के प्रेम में ही रखना है, बुराइयों को खुद पे हावी होने नहीं देना है। एक ही शिक्षा है ये, और दूसरी कोई शिक्षा नहीं है। आप अगर बदल गए, हम पेंटिकोस्टल्स कहलाते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन पर विश्वास करने वाले, पवित्र आत्मा के दिन पर विश्वास करने वाले। पवित्र आत्मा ही चिन्ह चमत्कार करता है, पर पवित्र आत्मा ही हमारे बीच में है इस समय पर। यीशु मसीह के आने के पहले ये सहायक आत्मा पवित्र आत्मा है, वो हम सबों के अंदर है, हम सब ज्योति में है। आपने जिस दिन यीशु मसीह को जान लिया, उस दिन से आप ज्योति में आ गए, आप अपग्रेड हो गए हैं, आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी शिक्षा ही ज्योति के रूप में हम पर चमकी है। उसकी शिक्षा पर चलना ही ज्योति पर चलना है, उसके प्रेम में चलना, उसके स्वभाव में चलना ही ज्योति में चलना है। अगर आप उसके स्वभाव में चल रहे तो निश्चित आप ज्योति में हैं और ज्योति की संतान ठहरे। लेकिन अगर आपने ज्योति सुन तो ली, लेकिन अपने अंदर जलने नहीं दी, ज्योति है तो दिखाई देगी भाई, और अगर लाइट है तो अंधेरे में रखो तो वो चमकेगी। आपने सुना है यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर। हम यीशु मसीह की बेइज्जती हुई, आपकी भी बेइज्जती होगी, और वो बड़े ज्ञानी और शास्त्री और फरीसी ही करेंगे। तो उससे डरने की और उसको लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने आपका मान सम्मान ऊंचा किया है, मान सम्मान किया नहीं है, मान सम्मान ऊंचा किया है। सींग बनाया है परमेश्वर ने, सर बनाया है आपको। आमीन। आपको परमेश्वर ने आदर दिया है। मनुष्य आदर दे या नहीं दे से आपको लेना देना नहीं है। हम जिस परमेश्वर को जानते, लिखा है, वचन कहता कि ज्योति में चले, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें। परमेश्वर चाहते हैं ऐसा कि हम सब आपस में सहभागिता रखें, एक मन रखें। हम पार्टनर्स है, ये कलीसिया पार्टनर्स, इस कलीसिया में अलग अलग अंग हैं। एक दिन ये हो कि पैर बोले कि चलो अब मैं नहीं चलूंगा, मैं सर बन जाता हूँ, पैर सिर पर लगा दिया जाए, ऐसा ऊपर की तरफ पैर करके सिर के ऊपर लगा, कैसे लगेगा सोचो देखो। क्योंकि पैर को लगने लगा अचानक कि अब मैं चलना नहीं चाहता, मेरे को तो सर पे रख लो। हाथ बोले सर पे रख लो, हाथ यहाँ दो हाथ निकले रहे, कैसा लगेगा। ये अंधकार है। अंधकार जब आ जाता है लोगों के बीच में तो यही होता है। कलीसिया जो है, कलीसिया हम सब जितने हैं ना, ये सब एक रिलेशन है, ये एक अंग है। लिखा है दूसरे कुरिन्थियों में अगर आप पढ़ोगे तो कलीसिया का एक एक सदस्य एक एक अंग के समान काम करता है। हम सबकी एक जिम्मेदारी है। ज्योति में चलना मैं जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ कोशिश करना है हमको इस बारे में कि हम एक दिन अपना ऐसा गुजारे जैसा परमेश्वर चाहते हैं, विश्वास में, प्रेम में, सह के, धीरज में, ढाढ़स में, ऐसे। और उसके बाद भी जुबान से बुराई नहीं, महिमा ही निकले। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये दुख मैं उठा रहा हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये कष्ट मैं उठा रहा हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने यहाँ पे हार देखी है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लोग मुझे धोखा देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पास घटी है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे रखा है उस जगह पर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लिखा है जो क्लेशों को सहते हैं, आशीषित है वो लोग जो क्लेश को सहते हैं, जो तकलीफों को सहते हैं, जो बेईमानी को, बेइज्जती को, धोखे को, ये सब कुछ वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। लिखा है इस संसार ने मुझसे बैर किया है, ये तुमसे भी करेंगे। तो ये तो लिखा है और ये हम जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मतलब क्या है ये जीवन जीने का। ये तो डे वन, ये तो शिक्षा है भाई, ये तो हमको पता है। उसने बोला जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसके तुम नहीं करोगे क्षमा उसके पाप रखे गए। हालेलुया। अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं है। परमेश्वर को पता है, सब जानते हैं कि आपसे क्या गलती हुई, लेकिन जब तक आप अपनी जुबान से नहीं बोलते ना, घर में कोई नुकसान कर दिया आपके बच्चे ने, आपको पता है कि इसने किया है और कोई करेगा नहीं,
आप उससे पूछते हैं बेटा ये ग्लास किसने तोड़ा, वो बोलता है हमने नहीं तोड़ा। फिर से पूछते हैं कि ये नुकसान किसने किया है, आप उसको बोलते हैं कि अगर तुम बता दोगे सच तो तुमको डांटेंगे नहीं, तुमको क्षमा करेंगे। हम मनुष्य होके ये करते हैं, अगर तुमने किया है तो एक्सेप्ट करो, मान लो कि तुमसे हुआ है, गलती हो गई, हम क्षमा करेंगे, लेकिन तुम इस बात को मानो। और अगर जो बच्चा मानता है हम उसको गले लगा के क्षमा करते हैं, लेकिन जो मानता ही नहीं है उस पर हमको गुस्सा आती है, यार किया तो इसने ही है, हमको पता है और ये मान नहीं रहा है। तो जो हम परमेश्वर के प्रेम की बात करें तो हमको अपने पाप अंगीकार करना है, अपनी गलती माननी है। अगर आप सच में परमेश्वर की संतान हैं या आप क्षमा चाहते हैं कि हम क्षमा कर दिए जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, हम जो कुछ भी हम चाहते अगर हो जाएं, तो पहले पापों की क्षमा मांगने से पहले अंगीकार करना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लाल पाप भी मैं क्षमा, लाल पाप कैसे भी पाप आपको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। कैसे भी पाप आपसे हुए हो, आपको मानना है कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर देना, और परमेश्वर आपको माफ कर देना। पापों की क्षमा बगैर लहू की नहीं होती, और उसने लहू बहाया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं आज कि पाप कैसे भी पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू में, वो पवित्र और शुद्ध लहू बहाया गया, और उस लहू के द्वारा हमने पा लिया सब कुछ। तो उस लहू की वैल्यू है हमारे जीवन में, कीमत है उसकी। हम सिर्फ उसके लहू को पुकारते हैं, हम सिर्फ उसके लहू का नाम लेते हैं, लेकिन जिसका वो लहू है वो पवित्र है। और लिखा है ज्योति, जैसा वो ज्योति है वैसे ही हमको ज्योति में चलना। अगर आप चाहते हो जिंदगी भर आपके हाथ से चिन्ह चमत्कार होते रहे, आप ज्योति में फास्टिंग लाइफ जियो, एक ऐसा जीवन जियो जिसमें गिल्ट नहीं है। जिस दिन गिल्ट आई उस दिन क्षमा मांग लो। जो कोई मैं बोलता हूँ वो आपको पता है, बहुत सारे लोगों के जीवन की चंगाई और छुटकारी रुकी हुई क्यों है? क्योंकि वो ना क्षमा होते हैं ना क्षमा करते हैं। क्षमा होते इसलिए नहीं कि आपको नहीं पता आपसे कोई नाराज हो सकता है, आपने किसी का दिल दुखाया हो सकता है। जब तक आप उससे क्षमा नहीं मांगेंगे, आप ये सोचो कि परमेश्वर डायरेक्ट हमको चंगा कर दे, परमेश्वर डायरेक्ट हमको माफ कर दे, परमेश्वर डायरेक्ट हमको आशीषित कर दे, परमेश्वर डायरेक्ट हमको कुछ भी दे दे, कुछ नहीं होगा, होगा ही बिल्कुल नहीं होगा। क्षमा किया करो तो क्षमा किए जाओगे। हम क्षमा नहीं कर रहे तो क्षमा होंगे भी नहीं। अगर हम अंगीकार नहीं कर रहे अपने पापों को, अपनी गलतियां मान नहीं रहे, तो क्षमा नहीं होंगे। क्षमा नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसा जीवन चल रहा है, आप ज्योति में नहीं चल रहे, आप मजबूरी में चल रहे हैं, आप गिल्ट में चल रहे हैं, आप दुख में चल रहे हैं, आप परेशानी में चल रहे हैं। ज्योति में तो नहीं चलते। ज्योति में जब आप चलते हो ना तो एक एहसास रहता है, पता, अपना शुद्ध रहने का, अपना पवित्र रहने का एक एहसास है जो हमको अंदर से बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। चंगाई करने वाला चंगाई के लिए जब हाथ उठाता है तो अपने अंदर की सामर्थ्य को याद करता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य बनाया है। अगर वो अपने पुराने जन्म के पापों को याद कर ले कि मैंने तो इस हाथ से लोगों को मारा था, अब ये हाथ से मैं किसी को छूने जा रहा हूं, तो चंगाई नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन अगर वो सिर्फ इस बात को याद करे कि जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को जाना है, ये हाथ अब उसी के लिए उठते हैं, ऐसे नहीं उठता, ऐसे ही उठते हैं, चंगाई होगी। आपका मांगना, आप जिस परमेश्वर से मांगते हो ना, अब हमको वैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा यीशु मसीह के नाम पे दे दो। हम लोग भिखारी नहीं है, परमेश्वर की संतान, अधिकार है हमारा, और ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और उसके लिए कहते हैं कि सिर्फ ज्योति में चलो। क्या करो? बहुत सारे लोग परेशान हैं आज। कोई चर्च बदल रहा है, कोई पादरी बदल रहा है, कोई मन नहीं बदल रहा है, कोई क्षमा मांग नहीं रहा है, कोई छोटा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह में अगर आप आ गए हो तो यीशु मसीह की सुनो भी और यीशु मसीह की मानो भी, तो यीशु मसीह की आशीषें, यीशु मसीह के वरदान, और वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक दिन ऐसा है कि जिस दिन आपने पा लिया ना, तो आपके अंदर से वो यीशु मसीह निकलना है। कैसा वाला आप ग्रहण करते हो और कैसा वाला आप रखते हो। लिखा है कि ज्योति तो ग्रहण कर लिया आपने, अंधकार में ज्योति चमकी, ज्योति ने, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया वो परमेश्वर की संतान हो गया। ठीक है, अब उसमें चलना भी है, उसी ज्योति में बनी हुई रहना हमारी जिम्मेदारी है।
कि कोई चाटा भी मार दे तो भी आपको ज्योति में ही चलना है। किसी ने आपको छुरा भी मार दिया तो आपको ज्योति में चलना है। किसी ने आपके साथ नुकसान भी कर दिया तो ज्योति में चलना है। किसी ने आपकी बेइज्जती भी कर दी तो ज्योति में चलना है। हालेलुया। हाँ, बने रहना है बस। लालच कई तरह के आएंगे, उसके बाद भी अगर आप ज्योति में चल रहे हैं तो आपके जीवन का सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हमने आशीषों को पा लिया। सब कुछ, सारी सामर्थ उसके लहू की ही है, और बहुत कीमती लहू है वो जो हमारे लिए बहाया गया है। ये सबसे बड़ी कीमत है। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तेरे बेटे को दे, उसका लहू बहा, वेदी बना, उस पर तेरे बेटे को काट। लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया। परमेश्वर ने अपनी ओर से बलि भेजी। उसने उसका मन चेक किया कि ये करता है कि नहीं। परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर। हमारे मनों में क्या है परमेश्वर को पता है। हम जो देते हैं भेंटों को, हमारी भेंट, अगर हम भेंट दे रहे हैं और भेंट स्वीकार नहीं हो रही, वैसी छोड़ दी जा रही है वेदी पे आपकी भेंट है, सोचो क्या है। आपके साथ वाले ने भेंट दी, वो स्वीकार कर ली, और आपकी भेंट ही ना स्वीकार। हम जो भेंट लाए, जो कुछ भी हमारे पास है, उस विधवा की नियत भी थी देने की। उसके पास जो था एक टाइम के खाने का था, वो भी उसकी नियत थी कि मैं ये भी दे देती। हमारी नियत की बात है, हमारे मन की बात है। सोने चांदी की बात नहीं है, हमारे मन की बात है कि हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। आनंद के साथ दे रहे हैं, खुशी के साथ। लिखा है आनंद के साथ देना है, खुशी के साथ। कोड़ते कोड़ते ओ मैंने इतना इकट्ठा करके अपने को दे रहा, वो देना नहीं हुआ। उड़ के नहीं देना है, आनंद के साथ देना है, एक जिम्मेदारी के साथ देना है, खुशी के साथ देना है, जॉय के साथ देना है। जब आप भेंट डालो तो खुश हो जाओ। हालेलुया कि प्रभु आपने योग्य बनाया है कि मैं दे रहा हूं। ये तो मेरे पास क्या था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, आपने मुझे योग्य बनाया है। मैं जानता हूं इस बात की वैल्यू मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने कभी कभी खाली हाथ अपना मन बोया था। आज जब मैं देता हूं परमेश्वर को, तो मेरा मन आनंद से खुश हो जाता है कि हालेलुया प्रभु जी आपने देने योग्य बनाया है। और कैसा देने योग्य, हमको हमारी दिलेरी दिखानी है परमेश्वर को। बस अगर आप अपनी दिलेरी परमेश्वर को दिखा रहे हैं, तो आपके पीछे परमेश्वर है, इसका दूत आपके आगे है, रक्षा करने के लिए, रोड बनाने के लिए। हमें ये परमेश्वर की वाचा है। आप इस बात को कितना सोचते हैं, कितना याद रखते हैं। हम अगर इस बात को सुनते हैं और याद रखते ही नहीं है, यीशु मसीह के लहू को सुनते हैं, सोचते हैं, और आज के दिन फिर एक बार गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह तेरा लहू बड़ा कीमती है, रोल है, थोड़ा गड़गड़ा रहे, सब कुछ कर रहे हो, कल से वही अंधकार में चल रहे, वो परमेश्वर नहीं चाहते। इसके पहले के सारे गुड फ्राइडे एक तरफ, आज का दिन एक तरफ। आज जो हम सुनते हैं, आप सुनते हैं कि ज्योति में, जैसा वो ज्योति है, अगर हम उसमें चल रहे हैं तो मसीह ही है। हाँ, मसीह की ज्योति हम पर चमकती, और वही ज्योति हमारे अंदर चमकती रहना चाहिए रोज। कल क्या हो गया वो हो गया है, आज क्षमा मांगे छोटे होके कि प्रभु हमसे गलती हो गई। हाँ, पौलुस कहता है कि मुझे कांटा लगाया गया है। क्यों लगाया गया? इसलिए कि कहीं उसको लगे फूल ना जाऊं मैं, कहीं मेरे को ये ना लगने लगे हो मेरे पास सब कुछ हाल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पौलुस जोसेफ के साथ कांटा है, आमीन। कांटा रहना जरूरी है, क्योंकि कौन सा मनुष्य का फूल जाए अपने आप उसको पता ही नहीं चलेगा फूल गया। बाप रे, हाँ, इसलिए लगाया गया, जरूरी है ये लगाना, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य को बहुत जल्दी घमंड पकड़ता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो घमंडी हो गया है। उसका जो प्रेम से भरा, वो परमेश्वर से के प्रेम से भरा वो मन खराब हो गया, उसको पता ही नहीं चलता, वो मानता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो इस बात को सुन ले, उसको समझ में आ जाए कि मेरा मन खराब हो गया, मैं अच्छा मन यीशु मसीह के लहू से धुलवा लेती हूँ, या धुलवा लेता हूँ, धुल जाए, क्षमा कर दिया जाऊंगा। जैसे पहले था उससे भी आप तरक्की कर सकते हो। दो चीजें होगी, या तो आप तरक्की करोगे, या तो आप सहकर्मी बन के तरक्की करोगे, या तो फिसल कर्मी बन के जहां वहां से भी नीचे जाते 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 हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर ज्योति में चलते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हम उसके पंखों की आड़ में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। लिखा है यहोवा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाते हैं, मौत से भी बचाते हैं। मैं गवाह हूं जिंदा इस बात का। लेकिन अगर हम ज्योति से हट के अंधकार में चल रहे होते हैं तो श्राप लौट जाता है। अगर आप ज्योति की संतान हैं तो ज्योति में ही चले, इसके पहले कि परमेश्वर के न्याय पे, परमेश्वर का न्याय हम पर डायरेक्ट आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में चले,
गलतियां, अपनी गलतियों को माने, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और यीशु मसीह का लहू मांगे, शुद्ध। हालेलुया। जहां बैठे हैं अपनी जगहों पर अपने मन को, अपनी आंखों को बंद करें